दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के इन शब्दों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सीखेंगे, किस तरह से इनको इंग्लिश में लिखा जाता है। मैं आपको इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जब मैं आपको कुछ बताऊंगा वो आपकी पूरी जिंदगी में काम आने वाला है। तो इस बात को आपको समझकर इस वीडियो को पूरा देखना है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं। हमें शब्द की इंग्लिश नहीं बना पाएंगे, हम ऐसे नहीं बनती है। इसके लिए पहले आपको इन अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, कैसे ये अक्षर आवाज निकालते हैं। उन आवाजों के आधार पर हम इंग्लिश की आवाज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर का लिखा हुआ है तो इस का के लिए मुझे यहां पर के लगाना पड़ेगा। अगर यहां पे ला लिखा है तो इसके लिए मुझे एल लगाना पड़ेगा। और ये मैंने अपनी प्रीवियस कई वीडियोस में आपको लगातार बताया है। अगर आपको इन अक्षरों को इंग्लिश में कैसे आवाज से पहचाना जाता है, साथ में मात्राएं, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, अगर किसी शब्द में कोई मात्रा नहीं है तो क्या करना चाहिए, इन सब चीजों की जानकारी अगर आपके पास नहीं है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, उसको जरूर देख लेना। वहां उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो बच्चों वाली लगेगी, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा क्या गेम चल रही है। लेकिन फिलहाल मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं इस वीडियो में ही सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक और सही से देखना, ठीक है। सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए, ये जो अक्षर लिखे हुए हैं ना, इनसे बना शब्द, इनको मैं जब इंग्लिश में लिखूंगा तो मुझे इस अक्षर की जानकारी तो होनी ही चाहिए कि ये पा की आवाज इंग्लिश में कौन सा वर्ड करता है, कौन सा लेटर करता है। साथ में ये जो आ का डंडा लगा है, छोटी की मात्रा है, ये होती क्या है, ये कैसे पहचानोगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ध्यान से देखना। एक एक करके करते जाएंगे और आप समझते जाओगे, ठीक है। देखो, पहली बात तो ये कि कमल, जब आप इस वर्ड को बोलते हैं, इस शब्द को बोलते हैं, बोलो कमल, तो आप ध्यान देना कि का की आवाज पूरी आ रही है, क। तो हम का, ये जो का है ना, ये जो का है, देखो ये का, अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने अक्षर हैं, तो आप यही तो बोलोगे एक है सर, का लिखा हुआ है, एक अक्षर है। नहीं रे बाबा, यही तो रूल सिखाने आया हूं। ये ना दो अक्षर हैं, का जमा आ, ध्यान रखना। इसीलिए जब कमल लिखते हैं तो के आगे ए लग जाता है, क्योंकि अ के लिए हम ए लगाते हैं और का के लिए हम के लगाते हैं। अब समझ में आया। लेकिन इस बात को और ध्यान से समझना, जब ठीक थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा मैं, देखना जरा ध्यान से। का आ का हो गया। अब मां के लिए हम लगाते हैं एम, ध्यान से देखना, एम, ठीक है। अब क्योंकि मां बीच में लिखा हुआ है और का शुरू में है, इस बात पे गौर करो, पॉइंट टू बी नोटेड। का शुरू में है, मां बीच में है, ठीक है। इसीलिए इस मां को भी हम पूरा बोल रहे हैं, क म। एक और ए आएगा, क्योंकि ये मां भी अकेला नहीं है, इस मां के साथ भी आ जुड़ा हुआ है, क म। लेकिन 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 ये जो ला है ना, ये आखिरी में है। फिर बोलता हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, का शुरू में है, मां बीच में है, लेकिन ला आखिरी में होने की वजह से एल के बाद ए नहीं आएगा, क्योंकि जो आखिरी में हमारा अक्षर होता है, इनके बाद आ नहीं होता। क्योंकि जब आप इसको बोलते हो हिंदी में, इस शब्द को हिंदी में बोलते हो कमल, तो आप कमला नहीं बोल रहे, कमला, कमला। जैसे का पूरा बोल रहे हो, म पूरा बोल रहे हो, वैसे ला पूरा नहीं बोल रहे, ला पे आप रुक रहे हो, आप बोल रहे हो कमल। और ला बोलते ही आप चुप हो जाते हो एकदम, ला पूरा नहीं बोलते, ल, 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 ये आवाज आती है, इसीलिए इसके आगे ए नहीं आता और ये ऐसे लिखा जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब रतन लिखो जल्दी से। रा के लिए आर, ए लगेगा, ता बीच में है, ता के लिए आप टी लगाते हो, फिर ए लग जाएगा, लेकिन ना आखिरी में है तो एन लगा के छोड़ दो। नमन लिख लोगे, ना, मा, ना लास्ट में है, एन लिखा, आगे ए मत लगाना। पवन लिखो, पा के लिए पी, ए, वा के लिए वी, ए, ना के लिए एन, हो गया। अब इस वा के लिए आप चाहो तो यहां पे डब्ल्यू भी लिख लेना, यानी कि अगर किसी बच्चे का नाम या किसी व्यक्ति का नाम इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में अगर वा पवन है, तो वो वा के लिए वी या डब्ल्यू, उसकी मर्जी है, वो कुछ भी लगा सकता है, आप भी, ठीक है। अब लिखना है जतन, जा के लिए हम लगाते हैं जे। अब जा पूरा बोल रहे हैं तो ए, ता पूरा बोल रहे हैं तो ता के बाद ए, ना लास्ट में है, जतन,
जतना नहीं बोल रहे, जतना, जतना आप बोल रहे हो जतन, तो ये ना के आगे कुछ मत लगाना। अब आ जाओ आगे। ये रूल तो सब में लगेगा, ये समझ में आ गया, सबके लास्ट में लगेगा रूल, सबके लास्ट में रूल लग जाएगा ये वाला, ठीक है। एक रूल तो ये हो गया। अब आगे चलो। अब लिखा है सावन, सा के लिए हम लगाते हैं एस, आ का डंडा है, ए लगाया। ध्यान से देखो, वा के लिए दो ऑप्शन है, हम लगा देते हैं वी, फिर वा पूरा बोल रहे हैं, लास्ट में ना है, एन लगा दो, बात खत्म कर दो, सावन हो गया। पावन लिखना है, पावन, पवन नहीं पावन, तो पी ए। अब यहां पर ध्यान रखना, अगर पवन लिख रहे हो तो ये पवन हो गया, लेकिन अगर आप पावन लिख रहे हो, पावन, तो आपको ना एक आका डंडा एक्स्ट्रा दिखाना है, तो आप डबल ए कर सकते हो यहां पर, फिर वा के लिए आप वी लग दो और पवन कर दो। ये पावन है, वो पवन है। साजन लिखना है, एस ए लिखो, सा जे ए और लास्ट में एन। राजन लिखना है, आर ए जे ए एन, ठीक है। जहाज लिखना है, जे ए जा, जा। अब ये मत सोचना आ का डंडा आर के बाद रा के बाद आ का डंडा था तो हमने रा ए क्यों लिखा, एक और आ क्यों नहीं लगाया। देखो ध्यान से सुनो, ये जो पावन लिखा है ना, इस आ का डंडा के लिए आप ए और डबल ए दोनों लगा सकते हो। आप चाहो तो यहां पे भी रा पे डबल ए लगा सकते हो, लेकिन हम सामान्य तौर पे एक ही ए से काम चला लेते हैं, एक ही ए से काम चला लेते हैं, इसीलिए आप इसको जहाज को लिखना है जा, ह के लिए आप लगाएंगे एच, और आ का डंडा है तो एक ए लगाएंगे, ठीक है। चाहो तो एक ए और लगा सकते हो, मर्जी है, और यहां पे जा लगा दोगे, समझ में आ जाएगा, जहाज लिखा है, ठीक है। इसी तरह से अब लिखना है अनिल। अब पहले समझो ये है छोटी ई की मात्रा का केस। अब छोटी ई की मात्रा का साउंड क्या होता है पहले सुनो दोस्तों, ध्यान रखना। छोटी ई की मात्रा ऐसे होती है, हमारे इस हाथ पे उल्टे हाथ की तरफ जा रही है ऐसे, ठीक है। इसके लिए हम आई का यूज करते हैं, ध्यान रखना, किसका, आई का। और अंग्रेजी की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, ए ई आई ओ यू, ये मात्राएं होती है, यानी कि इनके बिना आप इंग्लिश का कोई भी नाम इस धरती पर लिख नहीं सकते, समझ गए आप, इनके बिना, ठीक है। इक्का दुक्का कोई होगा, मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि अधिकतर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये दुनिया अधिकतर पे चलती है, इक्का दुक्का पे नहीं चलती। अब जैसे अनिल लिखना है, अ के लिए आप एक ए लगा देंगे, काम चल जाएगा। अब ना पे लगी है छोटी की मात्रा, तो पहले एन लगा दो। अब छोटी की मात्रा के लिए यहाँ पे एल आई लगाओगे, अब ला के लिए एल, और आगे कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही पिसान लिखना है, पा पे लगाओ आई पी, सा के लिए एस, और ए के लिए एक ए, चाहो तो एक ए और लगा सकते हो, लेकिन मैं ऐसे लिख दूं तो ये पिसान हो जाएगा। ऐसे ही मुझे रिसाव लिखना है, यहां पे लिख दिया रि साव, ठीक है। जतिन लिखना है, जे ए जा, ता लिखा है टी, छोटी की मात्रा है आई, ना के लिए एन, जतिन हो गया। ललित लिखना है, एल ए ला, इस ला पे के लिए एक और एल, छोटी की मात्रा है आई, ता के लिए टी, ललित हो गया। अब बड़ी की मात्रा, अब बड़ी की मात्रा क्या करती है भाई, देखो बड़ी की मात्रा बाबू इस तरफ जाती है, ठीक है, इसके लिए हम लगाते हैं डबल ई, लेकिन इसका एक रूल है, अगर ये बीच में या शुरू में लगी है तो आप लगा सकते हो डबल ई, ठीक है, लेकिन अगर आखिरी में लगी है किसी हिंदी के नाम के तो आई आ जाता है, ठीक है। बड़ी की मात्रा का बता रहा हूं तो आई आ जाएगा। अब जरा यहां पर देख लो ध्यान से, इन सब में देखो कहां लगा है, लास्ट में तो नहीं लगा, नहीं लगा ना, तो इसका मतलब है इसमें डबल ई से काम चल जाएगा। जैसे नवीन लिखना है तो ना वीन, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, आप मैं लिख रहा हूं आप समझते जा रहे हो। जी वन ज रीना। अब देखो ये ना के आगे आका डंडा, इसलिए मैंने ए लगाया है, करीना आका डंडा लगा हुआ है, ठीक है। करीना, प सीना, समझ रहे हो आप, मैं आवाज बोल रहा हूं प सीना, और आप सब देख रहे हो, अब सब समझ में आ रहा है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको सब समझ में आ गया होगा, पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है। अब यहां पर आ गई छोटी की मात्राएं, लेकिन अब एक सवाल तो रह गया ना कि सर बड़ी की मात्रा लास्ट में आएगी, तो आपने बोला था आई लगेगा, कैसे लगेगा, देखो ध्यान से, मान लो रानी लिखा होता तो है, तो कैसे लिखते, देखो रा के लिए आर, आ का डंडा है तो एक ए, ना के लिए एन, अब बड़ी की मात्रा लास्ट में है, अब डबल ई नहीं आएगा, यहां पर आपको आई लगाना पड़ेगा। इसीलिए जब हम कवि लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कवि, कवि, तो कवि लिखने के लिए आप तो के ए और वी उसके बाद आई लगाए, तो कवि, डबल ई नहीं लगाते। चलो अब यहां चलते हैं,
हम मानता हूं कभी भी छोटी की मात्रा लगती है, लेकिन फिर भी आई लग जाता है। कुसुम, अब कुसुम देखो, कुसुम छोटे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्या करना है, आओ देखते हैं। अगर छोटे ऊ की मात्रा है तो आपको यू लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर बड़े ऊ की मात्रा है तो आपको डबल ओ लगाना है। क्लियर हो गई बात। लेकिन बड़ा ऊ अगर लास्ट में मिला तो यू लग जाएगा। तो छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, आइए देखते हैं, इसमें हम यू लगाएंगे। कुसुम, का के लिए के, फिर यू, सा के लिए एस, फिर यू, मां के लिए एम, ठीक है। नुपुर, ना के लिए यू, पा पी, पी के लिए यू, उसके बाद नुपुर। सुजान, सा एस, छोटे ऊ की मात्रा है यू, जा के लिए जे, आ का डंडा है, एक ए लगाया, ना के लिए एन, चाहे तो एक ए और लगा दो, मर्जी आपकी। पा के लिए पी, छोटू की मात्रा है यू, का के लिए के, एक ए लगाया, चाहो तो एक ए और लगा दो, आर, पुकार। सुनीता, सा पे छोटू की मात्रा है यू, ना के लिए एन, बड़ी की मात्रा आ गई, ध्यान से देखना, बड़ी की मात्रा है। अब यहां पर ना मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वैसे तो आप चाहो तो ऐसे भी सुनीता लिख सकते हो, लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग आई लगा के लिखते हैं सुनीता, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। अब कपूर देखो, का के लिए के, ए, पा के लिए पी, बड़े ऊ की मात्रा है तो दो ओ, बड़े ऊ के लिए क्या लगाना है, दो ओ, अगर बड़ा ऊ है तो भाई दो ए लगाएंगे, दो ओ लगेंगे, सॉरी। और रा, अब देखो, सा पे लगी है छोटे ऊ की मात्रा तो सु, का पे लगी है बड़ू की मात्रा तो डबल ओ, और ना के लिए एन, ऐसे पकड़ो। मां के लिए एम, बड़ू की मात्रा है मुंह, रा के लिए आर। अब रा पूरा बोल रहे हो, बीच में है तो एक ए लगेगा, लेकिन ता लास्ट में है तो फिर सिर्फ टी, ए नहीं लगाना है, सही है। रूल देखो, खा के लिए के एच होता है, फिर ए लगेगा, खा हो गया पूरा। जा के लिए जे, बड़े ऊ की मात्रा है तो डबल ओ और आर, खजूर। चूरन लिखना है तो सी एच से बनता है चा, उसके बाद डबल ओ। रा के लिए आर, लेकिन रा पूरा बोल रहे हो चूरा, लेकिन ना आधा बोल रहे हो तो चूरन, ठीक है। अब यहां पर हम आ गए हमारे इस री पे जो नीचे में लगा हुआ है। इस री के लिए आप आई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, कैसे, रा आर आई, ये है आर आई का काम, ठीक है। जैसे ऋषि, ऋषि के लिए आप लगाते हैं आर आई, और इस शाह के लिए एस एच, और छोटी की मात्रा है तो ऋषि। वृक्ष, आप देखो, पहले व, फिर व के साथ रा जुड़ा हुआ है तो कोई आ का डंडा आएगा ही नहीं, या ए आएगा ही नहीं, आप सीधा बोलोगे व्री, और इस के लिए हम बोलते हैं के एस एच, वृक्ष, ठीक है, वृक्ष। ये छा छतरी के लिए के एस एच लगाते हैं, ठीक है। ऐसे त्रिशा, त्रिशा टी आर आई त्री, और इस शाह के लिए एस एच और ए, त्रिशा। ऐसे लिरिप, लिरिप एल आर आई, लिरि, और उसके बाद पा के लिए पी, लिरिप। ऐसे कृतज्ञ, के आर आई क्रि, और ता के लिए टी, और ता बीच में है, ए लगेगा, और ज्ञा के लिए आप लगाते हैं जी वाई, कृतज्ञ, और यहां पर एक ए लगा सकते हैं, क्योंकि ज्ञा पूरा बोलने के लिए जी वाई और ए की आवाज भी आती है, कृतज्ञ। कुछ लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। आगे देखो, केवल, ए की मात्रा, अब ए की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं भाई, ध्यान से देखो, ए की मात्रा के लिए ई लगता है, ठीक है। जैसे केवल, तो आप बोलेंगे के ई वी ए एल, केवल। केसर, के ई एस ए आर, केसर। रमेश, आर ए र, मा के लिए एम, ए के लिए ई, और एस एच, रमेश। राकेश, आर ए, का के लिए के, ए की मात्रा है ई लगाओ, शाह के लिए एस एच। ऐसे ही सफेद, सा एस ए, सा। फा के लिए आप एफ लगा सकते हैं और पी एच भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहां लगाएंगे एफ, और ए की मात्रा ई, और दा के लिए आप लगाएंगे डी, सफेद, सफेद, ठीक है। इस तरह से आपने देखा मैंने कितने इजीली तरीके से आपको ये टॉपिक समझा दिया। तो अब आज के बाद आप मेरे ख्याल से स्पेलिंग में कोई एरर नहीं करेंगे, अगर आपको ये समझ आ गया है तो। अब क्योंकि मात्राएं ज्यादा हैं, चीजें ज्यादा हैं, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं, ठीक है। अभी आप देखते जाओ, धमाल की चीज लाया हूं, अब जरा इनको देखो। अब यहां पर क्या है, ए, ओ, ये मात्राएं बहुत आसान है, टेंशन मतलब, क्यों, क्योंकि मिलाप गुप्ता खड़ा हुआ है यहां पर। कौन खड़ा है, मिलाप गुप्ता। तो बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे सामने बैठे हुए ऐसे पढ़ा रहा हूं, आपको लगेगा ही नहीं कोई लाइव क्लास चल रही है या कि वीडियो है, समझ आना है, आएगा, समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, ये कलर देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं ऐनक लगा लेता हूं, ठीक है। हम एक चश्मा लगाएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है,
क्योंकि मेरे को अपनी आंखें बचा के रखनी है भाई, आंखें ही नहीं बचेंगी तो आपको पढ़ाएगा कौन। ठीक है, अब ठीक है, मेरे को ये थोड़ा सा ना चुभेगा नहीं कलर। ठीक है, चलो अब चलते हैं। अब देखो दैनिक लिखना है, तो दैनिक के लिए व्हाट वी हैव टू डू, दैनिक के लिए हम क्या करेंगे, ए की मात्रा है। अब ए की मात्रा के लिए पहले समझ लो कि जब ए की मात्रा आती है इसके लिए ये आप लगाते हो ए आई। क्या लगाओगे, ए आई। तो अब सब में ए आई लगाएंगे, जैसे दैनिक तो दा के लिए डी, फिर ए आई दाए, ना के लिए एन, छोटी की मात्रा आई लगाओ, का के लिए के। मैदान एम ए आई, माए, दा के लिए डी, आ का डंडा है तो एक ए और एन मैदान, तय राख ता टी, ए आई ताए, रा के लिए आर, आ का डंडा है ए के, तैराक, सै एस ए आई सै, ना एन के लिए, ना के लिए एन और छोटी की मात्रा है तो आई, और का के लिए हम लगा देंगे के। इसी तरह से सदैव सा एस ए सा, दा के लिए डी, ए आई दाए और वा के लिए वी सदैव। ठीक है, इसी तरह से अब आ का डंडा यहाँ पर सावन पावन साजन राजन जहाज, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसकी ये आपको प्रैक्टिस है, ये आपको होमवर्क है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक है, अच्छा ओ की मात्रा के लिए, अब देखो ओ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, ओ की मात्रा जब आती है तो ओ की मात्रा के लिए आपको ओ लगाना है। क्या लगाना है, ओ लगाना है। तो अब सब में आप क्या लगाओगे, ओ लगाते जाओगे। जैसे अशोक लिखना है, अशोक ए, शाह के लिए एस एच ओ और के। ठीक है, जैसे खामोश लिखना है, खा के लिए आप के एच लगाते हो, आ का डंडा ए है, माँ के लिए एम, ओ की मात्रा तो ओ लग गया, और शाह के लिए एस एच। जैसे मोहन लिखना है तो एम ओ मो, हा पूरा है तो एक ए लगेगा, ना लास्ट में है तो एन लगा दो। ढोलक, ढोलक के लिए ढा के लिए डी एच, ओ की मात्रा है तो ओ, ला के लिए एल, क्योंकि ला बीच में है तो एक ए लगेगा, का के लिए के लगाएंगे लेकिन ए नहीं लगाएंगे, लास्ट में है। सुबोध, सा पे छोटू की मात्रा यू, बा के लिए हम लगाते हैं बी, ओ की मात्रा है तो ओ लगाओ, धा के लिए आप लगाते हो डी एच, सुबोध। ठीक है, इसी तरह से अब देखो यहां पर आ गया औ की मात्रा। औ की मात्रा के लिए भाई आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि लोगों को मैंने देखा है वो दो ऑप्शन, और ये किसी किताब डिक्शनरी वगैरह में नहीं मिलेंगे ये ऑप्शन। आपको कहीं सोच रहे हो कि वहां कहीं किताब मिलेगी मार्केट में तो वहां से सीख लेंगे, ये मेरे खुद के बनाए हुए रूल हैं, मेरी मार्केट में खुद की बुक भी है। ठीक है, लेकिन हम उन्हीं को ये बुक प्रोवाइड करवाते हैं जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं, और उसकी डिटेल में आपको भी बता देता हूं। ठीक है, अगर आपका मन करे तो आप वो कोर्स में भी आ सकते हैं, वहां पे मैं बिल्कुल का खा से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सिखा रहा हूं। अभी सब समझा दूंगा, पहले सीखो, पहले पूरा क्लास होने दो। कौशल, अब ये औ के लिए आपको करना क्या है पहले ये समझ लो। औ के लिए आपके पास दो ऑप्शन, एक तो है ए यू का ऑप्शन और एक है ओ यू का ऑप्शन, यानी कि दोनों में से कोई भी लगा दो। ठीक है, क्या दोबारा बता दूं, औ की मात्रा के लिए आप ए यू या ओ यू दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। अब आओ लगाते हैं। कौशल के लिए मैंने अक्सर देखा है ए यू लगाते हुए लोगों को, कौ, शाह के लिए एस एच, फिर ए और ला लास्ट में है एल लगा दिया। मौसम एम ए यू मौ, सा के लिए एस ए लगाया और एम लगा दिया। माहौल एम ए मा एच ए यू और एल माहौल। मौन एम ए यू मौ ना एन मौन। गौरा जी ए यू आर ए गौरा। अब यहां पर जहां पर ए यू लगाए वहां पर आप ओ यू भी लगा देंगे, कोई आपको गलत नहीं कह पाएगा। ठीक है, कोई आपको गलत नहीं कह पाएगा। ठीक है, कोई आपको गलत नहीं कह पाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, कोई गलत नहीं बोलेगा। तो इनको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कैसे आप इनका आंसर दे पाएंगे आप लोग। ठीक है, अब आ जाओ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आखिरी मुद्दे पे आ गए हैं हम। ठीक है, अब देखो यहां पर अंक की बिंदी लगी हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं दोस्तों। देखो पहले समझ लो, ये होता है अंग। अंग के लिए कुछ इस तरह से अंक की बिंदी होती है, और इसके लिए हम ए एन और ए एम लगाते हैं। ध्यान से सुन लो सारे। ठीक है, और आहा के लिए, ये जो है ना हमारा आहा, इस आहा के लिए हम लगाते हैं ए एच। ठीक है, तो चलो अब टूट पड़ते हैं इन पे। कंगन के ए एन कंग, और गा के लिए जी, बीच में है तो ए लगेगा, ना लास्ट में है तो एन लगा दो। पंजाब पी ए एन पन, जा के लिए जे, आ का डंडा ए के, बा लास्ट में बी लगा दो सिर्फ। तिरंगा, अब गा में लास्ट में आ का डंडा है तो ए आएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे बा पे आ का डंडा था, ना पे आ का डंडा था, नहीं था, लेकिन यहाँ है तो आएगा। जैसे देखो, ता पे छोटी की मात्रा ती, रा के बाद अंक की बिंदी है तो ए एन तिरंग, और गा के लिए जी और आ का डंडा है तो तिरंगा। ऐसे ही बंदर के लिए बी ए एन बन, फिर डी बीच में है ए लगा दो, रा आर। नारंगी एन ए आर ए एन, रा के पे अंक की बिंदी है तो ए एन रंग, गा के लिए जी
और छोटी की मात्रा, क्योंकि बड़ी की मात्रा लास्ट में जब आएगी तो आई लगा दो। ठीक है, आगे चलो। अब चश्मा उतारते हैं भाई, काम हो गया मेरा। पुनः, पुनः के लिए पहले हम लिखेंगे पी। अब छोटू की मात्रा है तो इसलिए यू लगेगा। अब ना के लिए एन और अह के लिए आप ए एच लगाएंगे। ऐसे ही अतः ए, उसके बाद ता के लिए टी ए एच, अतः। एकह, एकह के लिए आप ए के लिए ई लगाते हैं। ठीक है, ए के लिए ये ए की मात्रा के लिए ई लगाते हैं। एकह ए, फिर के के बाद ए एच, एकह। देवह डी ई दे, वा के लिए वी और देवह। सेवह, से वा के लिए आप लगाएंगे वी और अह के लिए अह, सेवह। तो दोस्तों ये था हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखने का तरीका, या तो ये कह लो, और ये भी कहना गलत नहीं है कि आज आप सभी अक्षरों को इंग्लिश में लिखना सीख गए हैं। साथ के साथ आपने अंक की बिंदी, आह की मात्रा, ओ की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ी की मात्रा बीच में हो, लास्ट में हो, तब क्या होगा। और अगर कोई ऐसा शब्द हो जिसमें कोई मात्रा ही नहीं है, जैसे रमन, कमल, सनम, ऐसे शब्दों में जब इंग्लिश बनाते हैं तो कहां पर ए लगता है, किसके साथ ए नहीं लगता, कौन सा अक्षर अकेला है, कौन सा अक्षर दुकेला है, ये सब इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक देके जरूर बताएंगे। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब दे दे। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना, यानी कि घंटी के निशान पे क्लिक कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियो यूट्यूब आपको टाइम से दे दे। और सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, जैसे घरेलू लैंग्वेज होती है, जैसे घर में बैठ के बच्चों को समझा रहे होते हैं, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ ना मैं टीचर हूँ ना कुछ हूँ, यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक दोस्त की तरह आपको पढ़ाता हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश झाड़ने में यहाँ पर नहीं आया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, मैंने हिंदी से इंग्लिश आपको लिखना सिखाया, मात्राओं का ज्ञान सिखाया। इतना डीप और इतनी शुरुआत से ना कोई भी हिंदुस्तान में कोर्स आपको नहीं मिलेगा, ना कोई टीचर ऐसा पढ़ाता हुआ मिलेगा। और अगर आपके हाथ ये वीडियो लग गई है, आपको लगता ऐसा है कि मैं आपके काम आ सकता हूं, तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देता हूं, अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सिखा रहा हूं, बिल्कुल काखा गा से, जैसे मैंने ये सिखाया था। ये तो फिर भी 7 और 8 नंबर की वीडियो है, लेकिन नंबर 1 वीडियो जब आपने देख ली, यानी कि क्लास 1 अगर आपने मेरी अटेंड कर ली ना, तो आपको समझ में आ जाएगा इंग्लिश का माजरा क्या है। ये कोर्स का जो नाम है वो है 0 to हीरो लेवल कोर्स, और ये आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे ऐप के अंदर। अब इंडिया का नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, इस वजह से ये आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप जिंदगी में कहीं किसी भी मुकाम पे अटक गए हो ना, अंग्रेजी आपका एक फंदा बन गई है, तो उस फंदे को निकालने की तैयारी मैंने पहले ही कर ली है। करना क्या है, आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप आपको 3 जगह मिलेगा। पहला, इन नंबर पे कांटेक्ट करो, जैसे ही आप व्हाट्सएप पे हेलो लिखोगे, आपको ऐप का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। किसी भी लिंक पे क्लिक करो, मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल आईडी डालो, ऐप आपके मोबाइल में आपका अपना हो जाएगा। हो गया, उसके बाद आप कोर्स देख सकते हो। इस तरह के कोर्स आपको मिलेंगे, उनमें से कोई भी कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइस अलग अलग है। ये 2000 का कोर्स 1 साल का है, ऐसे ही 1400 रुपीज का, यानी कि 1400 रुपए का है, वो 6 महीने का है। ऐसे ही 700 रुपए का कोर्स है, सिर्फ 3 महीने का। अगर आपका जी अभी भी मचल रहा हो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो 700 वाला लेके देख लो। कुछ ज्यादा कुछ नहीं घटा होगा, लेकिन सीख गए तो जिंदगी पलट सकती है। ऐसे ही 1400 का भी ले सकते हो, 2000 का ले सकते हो। मैं रेकमेंड 2000 का इसलिए करता हूं क्योंकि ये 1 साल का कोर्स है। इसमें लाइव आता हूं मैं पढ़ाने के लिए, बिल्कुल 0 से काखा गा से आपको पढ़ना सिखाऊंगा। और क्लास आपने अटेंड कर ली ना, इस वीडियो में जो मैं अभी आपको बोलूं, अपने कोर्स की तारीफ करूं, तारीफ तो आप करते नहीं थकोगे। और लोगों के साथ जब आप क्लास में आ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। और वैसे भी आइडिया तो लग ही गया होगा मैं क्या पढ़ाता हूं और कैसा पढ़ाता हूं। तो सोचो ऐप में मैंने कितनी जान डाली होगी। और यहां पर कुछ चीजें और बता देता हूं। लाइव क्लासेस होंगी, पहली बात, ठीक है, मेरे साथ आमने सामने पढ़ोगे आप बैठ के। ठीक है, पीडीएफ सारे मिलेंगे आपको, यानी कि इसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे कि ये कैसे ट्रिक्स बनती है, सारा पीडीएफ आपको रिटर्न मिल जाएगा। वीकली लाइव टेस्ट होंगे आपके, 100 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी आपको, नई नई डालता रहता हूं मैं अपने कोर्स के अंदर, वो आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। यानी कि 24/7 अपडेट रहोगे आप, और 24/7 टेक्निकल सपोर्ट भी रहेगा। जब काखा गा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, यानी कि इंग्लिश आपको पढ़ना आ जाती है, लिखना सीख जाते हो, मात्राओं का ज्ञान हो जाता है, तब आप आते हो मेरे साथ वहां जहां पूरा हिंदुस्तान आपको घुमा रहा है। यानी कि फिर आपकी बेसिक ग्रामर स्टार्ट होती है, जहां पे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये जो बच्चों वाली चीजें फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, और फिर एडवांस्ड ग्रामर तक आप जाओगे। अब सफर थोड़ा सा लंबा तो आपको लग रहा होगा ना दोस्तों, इसलिए मैंने बोला 1 साल मिनिमम चाहिए अगर आप टॉप क्लास की इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो लगता है इतना टाइम। तो फाइनली मैंने आपको बता दिया, एक ऑप्शन, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। 3 चीजें, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम और आपका ईमेल आईडी डालो, ऐप आपका हो जाएगा, वहीं से कोर्स आप ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो, इस कोर्स का लिंक लगा होगा, ऐप का लिंक होगा, उस पर क्लिक करो, ऐप डाउनलोड करो, वहां से कोर्स ले सकते हो। तीसरा ऑप्शन, प्ले स्टोर पे चले जाओ भाई, विश्वास ना हो तो वहां जाके लिखो इंग्लिश विद मिलाप, मेरे इस चैनल का नाम,
वहां से ऐप डाउनलोड कर लो और फिर आ जाओ मेरी क्लास के अंदर। 3 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं इजाजत देता हूं आपसे, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।